हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो पहले इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, देन मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स and physical output of a firm means it is a functional relationship between physical input and physical output of a firm is known as production function। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मीन्स कि हम फिज़िकल इनपुट यूज़ करके कितना फिज़िकल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इट स्टेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मीन्स अगर हमें कोई इनपुट गिवन है तो उस गिवन इनपुट को यूज़ करके हम कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एनी गिवन क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस इनपुट और इट स्टेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर हमें कोई गिवन इनपुट है तो उस गिवन इनपुट को यूज़ करके हम कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में हम बेसिकली टू इनपुट्स को लेकर चलते हैं, एल दैट इज़ लेबर एंड के दिस इज़ कैपिटल एंड Q is quantity of production। अगर हम मैथमेटिकली की बात करें, अगर हम इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी कमोडिटी एक्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दिस इज़ आवर प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम मैथमेटिकली में देखें तो हम बोलेंगे कि क्वांटिटी एक्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दिस इज़ आवर इनपुट। वैसे प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमारे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड, टाइम, रिसर्च, ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। बट बेसिकली जो इकोनॉमिक्स जो जनरली लेते हैं वो क्या लेते हैं? लेबर एंड कैपिटल लेते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा एक फंक्शनल रिलेशनशिप में, किसमें? फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल इनपुट्स में। विद द गिवन इनपुट, इस इनपुट को यूज़ करके हम कितना क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट। अब ये एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन means the output of one unit of an input। अब इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द आउटपुट ऑफ वन यूनिट ऑफ एन इनपुट। चलो इसको पहले हम फंक्शनल के फॉर्म में देखते हैं। लेट सपोज इट इज़ अ क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ एक्स। हमने क्या पढ़ा? ये फंक्शन होता है लेबर एंड कैपिटल का। मान लो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 50 हुआ। कुछ यूनिट हमने लेबर यूज़ किया, कुछ यूनिट हमने कैपिटल यूज़ किया, और ये हमारा जो प्रोडक्शन आया है वो 50 आया है।
अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने कितने लेबर यूज़ करे, जितने हमने लेबर यूज़ करे जितने कैपिटल, अगर हमें ये देखना है कि पर लेबर ने, एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, तो वो फॉर्मूला होगा हमारा दिस। इसको हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मीन्स एक लेबर ने, पर यूनिट लेबर ने कितना कॉमोडिटी प्रोड्यूस किया, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सेम मान लो यहाँ पर जो हमारा लेबर है वो 5 है और जो हमारा कैपिटल है वो 10 है, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारा क्या आएगा, टोटल कॉमोडिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है 50 और लेबर कितने लगाए थे 5, तो मैं बोल सकती हूँ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 10। मीन्स पर लेबर ने 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी है। सेम लाइक एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, अगर हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, दैट इज APK, तो इसका मतलब होगा टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है और हमारा कैपिटल। तो यहाँ पर हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है 50 एंड व्हाट इज कैपिटल, दैट इज 10, दिस इज 5। तो हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज 5। तो ये चीज़ समझ में आती है कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पर लेबर ये देखना चाहे कि पर लेबर ने कितने यूनिट प्रोड्यूस करी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम डिवाइड बाय हाउ मैनी लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी, देन दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो ये हमारा है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। दिस इज द एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन, मीन्स द आउटपुट ऑफ 1 यूनिट ऑफ एन इनपुट, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। नाउ हमारा सेकंड जो टॉपिक्स है, तो ये चीज़ समझ में आती है। सेकंड चीज़ हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स change in total production when labor or capital is increased by 1 यूनिट मीन्स। अब मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कैसे बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मीन्स होता है चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन ड्यू टू चेंज इन लेबर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक्स इज 50, लेबर इज 5। अब हमने कहा कि लेबर की एक यूनिट बढ़ जाती है, डेट इज 6। इस वजह से हमारा जो आउटपुट, न्यू आउटपुट आता है, वो आ गया हमारा 55। तो एक यूनिट लेबर
इंट्रोड्यूस करने से हमारा आउटपुट में कितना चेंज आया है, मीन्स हाउ मैनी चेंजेस लेबर, दिस इज 1, 6 minus 5 that is 1, and what is the change in quantity, this is 55 minus 50 means 5. तो हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज चेंज इन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन फंक्शन है ये, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हाउ मेनी चेंज 5 एंड हाउ मेनी चेंज इन लेबर यूनिट, दिस इज 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दिस इज 1. तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर का जो फॉर्मूला है इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन दिस ड्यू टू चेंज इन लेबर, और प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेबर एंड कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर. मीन्स लेबर के एक यूनिट चेंज आने से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में जो चेंज आता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं. सेम लाइक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की भी बात कर सकते हैं. मीन्स एक यूनिट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके हमारे जो प्रोडक्शन में चेंज आता है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बोलते हैं. मीन्स चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, और वी कैन राइट इन दिस फॉर्म change in quantity of x means production of x due to change in capital. तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई. मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्शन व्हेन लेबर और कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट. तो अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का ये फॉर्मूला है. अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का ये फॉर्मूला है. तो इतनी चीज़ें समझ में आती है. तो हमने बेसिकली क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन physical input and physical output. This is the mathematical expression of the production function. Next we discussed average product of a factor, जो हमने पढ़ा पर यूनिट आउटपुट निकालते हैं, अब वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो या एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो. इसके बाद हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्शंस का मतलब होता है कि अगर एक यूनिट लेबर या कैपिटल हम इंक्रीज़ करते हैं, इस वजह से हमारे जितना भी आउटपुट में चेंज आता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं. तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर ऐसे राइट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हम ऐसे लिखेंगे. तो हमने बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है आइसो क्वांट. क्या होता है आइसो? अब आइसो क्वांट क्या होते हैं बच्चे? देखो, यहाँ आइसो का मतलब होता है और क्वांट का मतलब क्या होता है. आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी. पहले इसका हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो एन आइसो क्वांट is a curve that show all those combination of input, that is labor and capital, which give yield the
सेम आउटपुट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले हम ग्राफिकली पढ़ते हैं तो इस चीज़ का मतलब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने पढ़ा था एक इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गोल्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जस्ट वो हमारा एज अ कंज्यूमर बिहेवियर में आता है और दिस कम्स इन प्रोडक्शन बिहेवियर, मीन्स प्रोड्यूसर बिहेवियर में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ पढ़ते हैं। ये हमारा डायग्राम है, this is x y, on x axis we take labor, on y axis we take capital, that is k and that is l। ये हमारा आइसोकॉन्ट है, यानी आई क्यू। अब इसके अंदर क्या देखते हैं, सपोज वी आर ऑन ए पॉइंट, ए पॉइंट मीन्स वी यूजिंग कैपिटल दिस एंड यूजिंग दिस लेबर। हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था कि लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक के अंदर हम ए पॉइंट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स ए इज़ अ क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट इज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेबर एंड कैपिटल। सपोज वी वांट टू यूज मोर लेबर, then we have to sacrifice capital. Why? Because we have limited resources. मान लो अगर प्रोडक्शन में हमें लेबर को ज़्यादा लगाना है तो हमें कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो मैं बोलूँगी कि दिस इज़ आवर बी पॉइंट। एट पॉइंट वी यूजिंग लेबर L1 एंड एट पॉइंट बी यूजिंग कैपिटल 1। सपोज मुझे और लेबर क्या करना है, इंक्रीज करना है, लाइक सी पॉइंट, देन अगेन वी हैव टू सैक्रिफाइस कैपिटल। अब देखो दिस इज ए पॉइंट, ए पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये है, बी पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन वही हम लेबर यूज़ कर रहे हैं L1 एंड कैपिटल। सी पॉइंट पे हमारा जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिस लेबर 2 एंड कैपिटल 2 यूज़ कर रहे हैं। बच्चे चाहे हम पॉइंट ए पे हो, चाहे हम बी पे हो, चाहे हम सी पे हो, पॉइंट ए बी सी ऑल प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इट्स मीन्स प्रोडक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रोडक्शन ऑफ बी, प्रोडक्शन ऑफ सी। तो इसका मतलब अब पढ़ते हैं। An isoquant is a curve that show all those combination of inputs. Inputs सिर्फ दो, that is labor and capital, which gives it the same output. जो हमारा output क्या दे, same level of output। अगर हम point B पे हैं या C पे हैं तो A B C क्या है, same level of output, means any point lying on the isoquant curve gives same level of output, or any point lying below or above the isoquant curve gives less or more output. This is seems like indifferent curve। तो हमने आइसोकांट में क्या पढ़ा, तो बेसिकली हमने आइसोकांट में पढ़ा कि आइसोकांट पे अगर कोई भी पॉइंट अगर आइसोकांट पे लाई करती है तो वहाँ पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। और एनी पॉइंट बिलो द आइसोकांट कर्व गिव्स लेस आउटपुट और एनी पॉइंट लाइंग अबव द आइसोकांट गिव्स मोर आउटपुट, और any point lying on the isoquant gives same level of output। तो ये हमारा क्या है, आइसोक्वांट। अब अगर हम ये देखें कि हमारा आइसोक्वांट जो है वो कैसा स्लोप है इसका, तो दिस इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। अब हम आइसोक्वांट में किसकी बात करेंगे, स्लोप के बारे में बात करेंगे।
तो यहाँ पर हम फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ का आउटपुट क्या है, फिक्स्ड है। चाहे हम लेबर 1 यूज़ करें, कैपिटल 1 यूज़ करें, चाहे हम लेबर 2 यूज़ करें, कैपिटल 2 यूज़ करें, तो हर किसी का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। सो हमने यहाँ पर लगा दिया क्वांटिटी पे बार इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर जो हमारा Q है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड। चाहे हम पॉइंट ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब हम स्लोप ऑफ आइसोक्वांट के बारे में बात करेंगे। लेट्स तो हमने आइसोक्वांट यानी स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट कर्व, देखते इसके अंदर क्या है। दिस इज अवर डायग्राम, दिस इज लेबर एंड कैपिटल, डाउनवर्ड स्लोपिंग isoquant. Suppose we are on point A. At point A we are using labor OL, and at point A we are using capital OA. Suppose we want to use more labor. अगर हमें more level चाहिए यानी B point यानी इतना लेबर चाहिए, then we have to sacrifice capital. मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हम, तो हमें कुछ लेबर सेक्रीफाइस करने पड़े, कुछ कैपिटल सेक्रीफाइस करने पड़े लेबर को बढ़ाने के लिए। ये हमारा स्लोप बताता है। तो हमारा स्लोप ऑफ आइसोकांट क्या बताता है कि लेबर एक्स्ट्रा यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम कैपिटल को क्या करें, थोड़ा सेक्रीफाइस करें। दिस इज स्लोप ऑफ एन आइसोकांट। एक वर्ड हमारा आता है, तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है, मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब भी हम स्लोप पढ़ते हैं तो हाउ मैनी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस मोर, दिस और माइनस साइन लेकर चलते हैं हम। एक वर्ड आता है MRTS, यहाँ पर है कैपिटल, लेबर और कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, ये MRTS का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब हम ये जान लेते हैं कि ये MRTS क्या बताते हैं। MRTS लेबर कैपिटल। एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन हमें थोड़ा ज़्यादा करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ बोल रहा है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। बट इसका मीनिंग क्या है, तो हम बोलेंगे MRTS tells us how much unit of MRTS tell us how much unit of labor will be sacrificed to increase 1 unit of capital. So if MRTS LK is 10, दोबारा देख लो, to increase 1 unit of capital, so if MRTS
labor capital is 10, then it means to increase 1 unit of capital, 10 units of labor will be sacrificed. मैंने अभी अर्लियर में मैंने एक चीज़ बताई कि यहाँ पर वो थोड़ा ये मिस्टेक हो गया. यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल है. इट्स मीन्स हाउ मैनी लेबर इज सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. तो इसमें पहले MRTS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस होता है, और MRLK इट्स मीन्स टेल्स हाउ मच यूनिट ऑफ लेबर विल बी सेक्रीफाइस. मीन्स लेबर को कितना सेक्रीफाइस करेंगे टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल. मीन्स एक यूनिट ऑफ कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमें लेबर कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो हमारा MRTS बताता है. यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल है, तो इस मीन्स लेबर शुड बी sacrificed to increase the output unit of capital. तो ये चीज़ समझ में आती है. सेम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें लेबर ही बढ़ाना हो. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रोडक्शन के अंदर हमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना है बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हम उस केस में क्या करेंगे कि लेबर को कम करेंगे.